Vande Mataram, dear students. Today we will see the second part of Unit 9 of English subject of Standard 7th. And the second part of Unit 9 is the Unit 9 का दूसरा भाग. ओके तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या देखेंगे? यूनिट 9 का दूसरा पार्ट देखने जा रहे हैं इस वीडियो में. ओके शैल वी स्टार्ट? ओके तो अभी तक अपने क्या देखा था कि जो ऑथर है उसको कोई जान पहचान वाला उसका होता है, वो आके साइकिलिंग की राइड के लिए प्रस्ताव रखता है, दोनों मान जाते हैं. अगले दिन फिर जब वो आता है तो वो ऑथर की साइकिल के साथ क्या करता है, तो उसके साथ खेलना चालू करता है, मैकेनिक बन जाता है, फ्रंट व्हील निकाल देता है और सारे स्क्रूज यहाँ से वहाँ फेंक देता है. राइट, चले जाते हैं. अब देखते हैं आगे क्या होता है. He then said that while he was about it, he would see to the chain for me and at once began taking off the gear case. फिर उसने मुझे कहा कि अब मैं चेन देखता हूँ, जो साइकिल की चेन है उसको मैं चेक कर लेता हूँ कि सही तो है, और फिर वो गियर केस था वो निकालने लगा. उसके बाद I did try to dissuade him from that. मैंने कोशिश की कि वो रोक सके. मैंने उसको रोकने की कोशिश की ताकि वो चुप हो जाए और ये सारी चीज़ें बंद कर दे. I told him what an experienced friend of mine once said to me solemnly, if anything goes wrong with your gear case, sell the machine and buy a new one. It comes cheaper. फिर मैंने उससे कहा कि मेरा फ्रेंड है, वो कितना अनुभवी है, एक्सपीरियंस्ड है, और फिर उसने मुझे कहा सोलेमनली यानी कि दृढ़ता पूर्वक उसने मुझे कहा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि अगर कुछ गैर के साथ गलत हो अगर उसमें कोई फॉल्ट हो तो तुम इस मशीन को बेच देना और नई ले लेना, वो चीपर आएगी, थोड़ी सस्ती आएगी इससे. He said, people talk like that who understand nothing about machines. Nothing is easier than taking off a gear case. फिर उसने कहा कि लोग ऐसी बातें तब करते हैं जब उनको कुछ मशीन के बारे में पता नहीं चलता है. और फिर उसने कहा कि गियर केस निकालने से ज़्यादा इजी कोई चीज़ नहीं है. I had to confess he was right. फिर मुझे ये स्वीकार करना था कि वो सही था. In less than 5 minutes, he had the gear case in 2 pieces lying on the path and was crawling for screws. और 5 मिनट के अंदर उसने गियर केस को 2 टुकड़ों में कर दिया था और वो पाथ में सड़क में फिर वापस रेंगना चालू कर दिया था स्क्रू को ढूंढने के लिए. He said it was always a mystery to him the way screws disappear. फिर उसने कहा कि हमेशा ऐसे ही उसके लिए रहस्य रहा है, मिस्ट्री रहा है कि सारे स्क्रूज उससे गायब हो जाते हैं, मिलते नहीं हैं. Common sense continued to whisper to me, stop him before he does any more mischief. You have a right to protect your own property from the ravages of a lunatic. फिर क्या हुआ कि फिर मेरे दिमाग में बार बार ख्याल आ रहा था, अंदर मेरी जो आवाज़ थी वो मुझे बोल रही थी कि उसे रोक दो, वो और कुछ ज़्यादा मिस्चिफ शैतानी करे उससे पहले उसे रोक दो. तुम्हें पूरा हक है तुम्हारी प्रॉपर्टी को बचाने का और डैमेज होने का. ऐसे पागल इंसान जो डैमेज कर दे उससे बचाने का पूरा अधिकार है. टेक हिम बाय द स्क्रफ ऑफ द नेक एंड किक हिम आउट ऑफ द गेट. फिर क्या हुआ कि उससे यहाँ उसके हाथ में से सब कुछ ले लो और फिर उससे दरवाजे से बाहर किक मार के निकाल दो. बट आई एम अ वीक when it comes to hurting other people's feeling and let him muddle on. पर मैं इतना मजबूत नहीं हूँ, वीक हूँ कि मैं दूसरे पीपल की फीलिंग्स को हर्ट कर सकूँ, ऐसा मेरा इरादा नहीं होता है और मैं उसे सारी चीज़ें मिक्स करने देता हूँ.
He gave up looking for the rest of the screws. वो बाकी के screws को ढूंढ रहा था. He said screws had a knack of turning up when you least expected them, and that now he would see to the chain. फिर उसने मुझे कहा, क्या कहा, कि स्क्रूस जब अपने उसे नहीं ढूंढते हैं तब वो अपने को मिल जाते हैं, और इसीलिए अब वो चेन को देख रहा था. He tightened it till it would not move. Next he loosened it until it was twice as loose as it was before. फिर क्या किया उसने, चेन को इतना टाइट कर दिया कि वो हिल भी नहीं पा रही थी, घूम भी नहीं पा रही थी. उसके बाद उसने इतना ज़्यादा लूज कर दिया कि जो पहले थी सबसे पहले चेन थी उससे भी ज़्यादा लूज हो गई. Then he said we had better think about getting the front wheel back into its place again. फिर उसने क्या कहा, उसने कहा कि अब अच्छा है हम अगर फ्रंट व्हील को उसकी जगह पे रख दे. I held the fork open and he worried with the wheel. मैंने हथियार निकाल लिया, फॉक था उसे खोल दिया और वो व्हील की टेंशन ले रहा था. At the end of 10 minutes, I suggested he should hold the and that I should handle the wheel and we changed the places. और फिर 10 मिनट के बाद मैंने उसे सुझाव दिया कि मैं फॉक को उसको फॉक को पकड़ना चाहिए और मैं व्हील को पकड़ता हूँ, और हम दोनों ने जगह बदल ली. At length we did get the things into position and the moment it was in position he burst out laughing. और फिर थोड़ी देर बाद हम लोगों ने सारी चीज़ें उसकी जगह पे रख दी, और जब सारी चीज़ें अच्छे से रख दी तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा. आई सेड व्हाट्स द जोक. मैंने कहा कि कोई जोक है कि इतना हंस रहे हो. ही सेड वेल आई एम एन एस. फिर उसने कहा कि मैं पागल हूँ. It was the first thing he had said that made me respect him. I asked him what had led him to the discovery. उसमें पहली ऐसी बात थी जो उसकी तरफ मुझको थोड़ा रिस्पेक्ट दिखा रही थी कि उसने एडमिट तो किया कि मैं पागल हूँ. मैंने उससे पूछा कि तुम्हें ऐसी डिस्कवरी करने की क्या ज़रूरत थी, उस ऐसा क्या तुम्हें लगा. He said we have forgotten the balls. उसने कहा कि हम बॉल्स को भूल गए हैं. I looked for my hat. It was lying topsy-turvy in the middle of the path. फिर मैंने मेरी हैट में देखा तो वो कहाँ थे, तो वो सारे टॉपसी टर्वी यानी कि सारे सड़क में उलट पुलट, सड़क के बीचों बीच उलट पुलट ऊपर नीचे सारे हो गए थे. देखो ये दिख रहे हैं ना, ये क्या है, तो ये है ऑथर की हैट और इसमें बॉल्स है. ये सारे कैसे हो गए ना, आधे बाहर आधे अंदर, और सारे उसको टॉपसी टर्वी कहते हैं. He was of a cheerful disposition. He said, well, we must put back all we can find and trust to Providence. फिर उसने कहा कि ठीक है चलो, अब हमें इन सबको उसकी जगह पे रखना चाहिए और विश्वास करना चाहिए कि सब है ऐसे. We found 11. We fixed 6 on one side and 5 on the other, and half an hour later the wheel was in its place again. फिर क्या हुआ कि हमने 11 बॉल्स ढूंढे, 6 एक साइड थे, 5 को दूसरी साइड, और आधे घंटे बाद क्या हुआ, तो व्हील था वो उसकी पोजीशन में आ गया था. It need hardly be added that it really did wobble now. A child might have noticed it. He said it would do for the present. फिर क्या हुआ कि उससे मुश्किल से क्या हुआ, तो मुश्किल से ही अब वो हिल डुल रही थी, और वो रैंकर सब देख रहा था. और क्या हुआ कि चाइल्ड हो, वो भी कोई छोटा बच्चा हो, वो भी इसको तो नोटिस कर सकता था, और अभी ऐसा ही हो रहा था. तो यहाँ तक का आपको समझ में आ गया. ओके, अब अपने क्या करेंगे, आगे की स्टोरी को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. ओके, वंदे मातरम.